चलिए, मेरा आवाज ठीक से आ रहा है ना? यस सर। ओके फाइन। तो आज मेरा बात था कि हम चर्चा करेंगे कि ग्रह की जो बेनिफिकेंस और मेलिफिकेंस के ऊपर, ग्रह की कंजंक्शन और दृष्टि के ऊपर, और कंजंक्शन और सर एस्पेक्ट। रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई है। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ग्रह की वैदिक ज्योतिष में, जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी में, जो शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, आप लोगों के पास अगर कागज कलम है, कॉपी बुक्स और वो है, आप लिख भी सकते हो कुछ चीज। जो ग्रह की जो 9 जो ग्रह है, इन 9 ग्रहों में शुभ ग्रह माना गया बृहस्पति या जुपिटर को, और वेनस या शुक्र को। 2 गुरु, एक देव गुरु बृहस्पति और एक दानव गुरु शुक्र, ये दोनों ग्रहों को शुभ ग्रह कहा गया। साथ ही साथ चंद्रमा, इनको भी शुभ ग्रह कहा गया, लेकिन चंद्रमा को शुभ ग्रह कहने से कहने के लिए कुछ शर्त है। जैसे बृहस्पति और शुक्र का कोई शर्त नहीं है, ये हमेशा शुभ है। चंद्रमा का शुभता या अशुभता ये निर्भर करता है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा 2 पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के जब आधा हो जाता है, मान लीजिए अष्टमी तिथि, उसके बाद चंद्रमा धीरे 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 बड़ा हो जाता है। मतलब आधा चंद्रमा से जब बड़ा होना शुरू हुआ, और उस अष्टमी तिथि के बाद से पूर्णिमा तक, और फिर पूर्णिमा के बाद चंद्रमा छोटा होना चालू होता है, और शुक्ल पक्ष की मान लीजिए सप्तमी तिथि तक, ये जो 15 डेज का स्पैन है, इस समय वाला चंद्रमा को शुभ कहा गया। जितना अमावस्या के क्लोज होगा उतना चंद्रमा अशुभ, ये वैदिक रूल के अनुसार। इसीलिए जब किसी का भी पत्री हम बनाएंगे, अगर पत्री में चंद्रमा की सिचुएशन क्या है हमें अगर जानना है, तो हमें कौन सा पक्ष है और कौन सा तिथि है ये देखना पड़ेगा। तो शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा के बाद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक, मान लीजिए आधा महीना चंद्रमा शुभ है, आधा महीना का, बाकी का शुभ कहा नहीं गया। जितना अमावस्या के क्लोज होगा चंद्रमा, उतना ही चंद्रमा अशुभ हो जाता है। और बुध का जो बात है, बुध एक बालक ग्रह, किशोर है, और बुध का शुभता और अशुभता परमानेंट नहीं है। बुध का शुभता होता है, बुध अगर शुभ ग्रह के साथ है तो बुध शुभ है, बुध अगर अशुभ ग्रह के साथ है बुध अशुभ है। मान लीजिए कोई बच्चा, छोटा बालक, और उन छोटा बालक का अगर आप साधु संतों के साथ चलने को कहोगे कि आप साधु संतों के साथ जाओ, तो वो साधु संतों के साथ अगर चलेगा तो साधु संतों के जैसा ही उनका व्यवहार आचार हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चा है, नादान है। और उसी बुध को, वही बच्चा को अगर आप बदमाश या जो अशुभ इंसान है उन लोगों के साथ अगर आप भेज दो, तो उन लोगों की बातचीत, रहन सहन की तरीका उसको ऊपर प्रभावित हो जाएगा। वैसे ही बुध को, जब बुध शुभ ग्रह के साथ है तो बुध शुभ है, जब अशुभ ग्रह के साथ है तब बुध अशुभ है। रवि को, सन को माइल्ड मैलेफिक कहा गया, इसीलिए सन को माइल्ड मैलेफिक या क्रूर ग्रह कहा जाता है। एक काम करो, मैं लिख ही दूं थोड़ा।
तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बेनिफिक है जुपिटर और वेनस एंड मून क्लोजर टू पूर्णिमा तिथि। ये गया बेनिफिक। मर्क्यूरी प्लैनेट्स। ये गया हमारा बेनिफिक। बेनिफिक है हमारा जुपिटर और वेनस और मून क्लोजर टू पूर्णिमा तिथि। अष्टमी तिथि अब कृष्ण पक्ष टू सप्तमी तिथि अब शुक्ल पक्ष। ये मून और मून जितना पूर्णिमा की क्लोजर होगा उतना शुभ है। मर्क्यूरी प्लेज द रोल ऑफ बेनिफिक इफ कनेक्टेड विद बेनिफिक प्लैनेट्स। and or plays the role of malefic if connected with malefic planets। ये गया मर्क्यूरी के बाद। अब हम बात कहेंगे बेनिफिक आया माइल्ड और इसको हम क्रूर कहते हैं। क्रूर हम सन को कहते हैं। सन को हम माइल्ड मैलेफिक या क्रूर कहते हैं। इतना मैलेफिक नहीं है। मैलेफिक्स आर मार्स, सैटर्न, राहु, केतु। ये गया हमारा बेनिफिक। दो ग्रह पूर्ण बेनिफिक है। उसमें मून और मर्क्यूरी। मून भी बेनिफिक है, मर्क्यूरी कभी बेनिफिक कभी मैलेफिक होता है।
सन को हम क्रूर ग्रह कहते हैं और मैलेफिक है मंगल, शनि, राहु, केतु, अर्थात क्रूर अशुभ ग्रह। अब तो ये हमारा हुआ क्या कि हमारा बेनिफिक्स और मेलेफिक्स का जो है ये मैंने बताया। अब इनके ऊपर हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन बेनिफिक है और कौन मेलेफिक है, क्योंकि प्रेडिक्शन के समय हमारा बेनिफिक्स और मेलेफिक का थोड़ा उपयोगिता है। क्योंकि देखिए हमारा वैदिक ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजी में हमारा जो टूल्स है वो 9 ग्रह, 12 राशि और 12 भाव, और हमें इनके भीतर ही और इनके अंदर ही सब कुछ ढूंढना है और ये ही सब कुछ बता देगा। देखिए ज्योतिष में जो हमें देखना है वो है जोग, संबंध, रिलेशंस, ये सब कुछ। अब ये सब कुछ देखने के लिए हमें इन लोगों के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, हमें इन लोगों के बारे में थोड़ा अच्छी तरह हमारा नॉलेज को क्लियर करना चाहिए। अब ये जो ग्रह है, हमें ग्रहों को क्या मानना है कि दे आर लाइक ए बॉडी। आप किसी जिंदा इंसान के बारे में अगर कुछ सोचोगे तो ग्रहों की क्वालिटी और उस जिंदा इंसान की क्वालिटी के अंदर अगर आप मिला के देखोगे तो ग्रहों के सिग्निफिकेशन आपको दिखाई देगा। सन को कहा गया क्रूर ग्रह, सन को कहा गया क्रूर ग्रह। अब देखो क्यों क्रूर ग्रह कहा गया। सन बिना जलाए कुछ नहीं देता, सन बिना तप्त करके कुछ नहीं देगा। जैसे कि सन से हमारा कनेक्शन किसको दे दिया गया, परिवार में पिता को। अब देखो किसी भी घर में जो पिता होता है वो हमेशा थोड़ा कठोर होता है, और हमें सभी बच्चों का एक चीज तो होता है कि हम अगर कोई गलती करेंगे तो पापा या पिताजी हमें डांटेगा, क्योंकि वो गलती, अच्छाई, बुराई सब कुछ देख के आया है ना। तो सन बिना जलाए कुछ नहीं देता। अब देखिए हमारे जो गुरु है, सिर्फ उन दोनों गुरु को क्या माना गया, सिर्फ उन दोनों गुरु को पूरा का पूरा बेनिफिक माना गया। क्योंकि हमारा एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब क्या है कि गुरु जो होता है वो चाहे कोई भी गुरु भगवान की साकार मूर्ति होता है, उसीलिए भगवान की साकार मूर्ति कभी अशुभ नहीं होगा। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में क्या कहा गया कि गुरु को
हमेशा शुभ कहा गया, दोनों गुरु, एक देव गुरु एक राक्षस गुरु। मंगल, शनि, राहु, केतु, दे आर ऑलवेज मैलेफिक। अब हमें ये चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब प्रेडिक्शन करेंगे, हमें प्रेडिक्शन के समय ये बेनिफिक्स और मैलेफिक्स के पार्ट जरूर हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो 12 राशि है, इन 12 राशि का हमें जो लॉर्डशिप या जो स्वामी, एक एक ग्रह 12 राशि का लॉर्ड है। साथ ही साथ हमने ग्रह के भीतर अपना संबंध या रिलेशन भी हमने जाना कि कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दुश्मन है, कोई किसी का सम है। तो हमें ये सब चीज देखने के बाद हमें इसके ऊपर प्रिडिक्शन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी जगह पे है, कौन किसके साथ है, तो कौन कैसा फल देगा। क्योंकि हम ज्योतिष में क्या देखेंगे, हम देखेंगे जो अनजान है, जो किसी को मालूम नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा है किसी को, हम इस तरीका, इस कॉन्सेप्ट या इस फंडा को अप्लाई करके हम देखने की प्रयास करेंगे कि भाई फल क्या होगा, आगे क्या है, भीतर क्या है। जो अनजान है हम उसको जाने कैसे, दुख की कारण क्या है, पीड़ा के कारण क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, कब हो रहा होगा, ये सब हमारा जानने का इच्छा है, भविष्य के बारे में जानने का शौक है। तो ये सब देखने के लिए हम इस ज्योतिष की तरफ आंख लगाएंगे। और ये सब दिखाएगा कौन? ग्रह दिखाएगा। क्योंकि ग्रह क्या है? ग्रह आर द डिलीवरर ऑफ रिजल्ट। वो फल देता है। हमें कर्म और फल की थ्योरी पता है। हमें पता है कि हम जैसा करनी वैसा भरनी होता है। हम जो कर्म करेंगे हमें उसका फल होगा। अब हम सनातनी, हम हिंदुओं ने विश्वास करते हैं कि हमारा जो फल हो रहा है ये जन्म जन्म की फल, जन्म जन्म की कर्म का फल। हम पिछला जन्म में क्या कुछ करके आए हैं, आई डोंट नो, वी डोंट नो, हमें किसी को पता नहीं, और उसका फल हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ये ग्रह हमें बता पाएगा, ये ग्रह बताएगा कि कौन सी जगह पे क्या फल है। ये गया हमारा ग्रहों की जो अपने बारे में मैंने चर्चा किया वो। अब ये नॉर्थ इंडियन जो लगन की चार्ट है, और नॉर्थ इंडियन चार्ट में आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का आप प्रयोग कर सकते हो। आप लोग अपना मोबाइल में एस्ट्रोसेज ऐप्स भी यूज कर सकते हो। जिनका लैपटॉप है आप जगन्नाथ होड़ा भी यूज कर सकते हो। अच्छा है, चलिए मेरे सामने आ गया तो मैं इसको खोल दिया। ये लगन कुंडली है। अब लगन कुंडली में हमें कैसे लगन कुंडली को पढ़ना है हमने तो आपको बताया। लगन कुंडली को हम जब पढ़ेंगे हमें पता है कि एक एक भाव है, एक एक राशि। नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट में ये हुआ आपका, जो मेरा कर्सर जहाँ पे है देखिए कि ये है पहला भाव, ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम, एकादश, द्वादश। अब इसके अंदर जो नंबर लिखा है वो राशि का नंबर है। 3 नंबर राशि है मिथुन का, तो पहला भाव में मिथुन राशि है। अब हमें इसको पढ़ना कैसे है? हमें इसको पढ़ने के लिए हमें ऐसे पढ़ना है कि पहला भाव वो मिथुन राशि में पड़ा है, या पहला भाव का राशि है मिथुन राशि। हम इसको मिथुन लगन भी कह सकते हैं। अब हम इसको और क्या पढ़ेंगे कि पहला भाव के अंदर मंगल बैठा है। अब हम इसको कैसे और कुछ बोलेंगे कि मिथुन राशि के अंदर मंगल बैठा है। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि बुध की राशि में मंगल बैठा है। अब देखिए बुध की राशि में पहला भाव का राशि है मिथुन राशि,
हमें पता है हर एक राशि का एक लॉर्ड है। मिथुन राशि का लॉर्ड या स्वामी है बुध। वे बुध की घर है और बुध के घर में मंगल बैठा है। तो हमें थोड़ा बताइए, मंगल जिस जगह पे बैठा है उस जगह वो अपना दोस्त का या दुश्मन का या किसका घर है, इसके बारे में थोड़ा अंदाज है? आप में से कोई बता सकते हो? मंगल जो बैठा है वो जिसके घर में बैठा है उसके साथ उसका क्या संबंध है? एनीबॉडी? हाँ जी। मंगल और बुध की दोस्ती का भाव है, एक दूसरे के मित्र हैं। मंगल बुध एक दूसरे का मित्र है? हाँ जी, मंगल और बुध। ऐसा है क्या? आई डोंट नो। आपने तो बढ़िया बोला। मेरे हिसाब से तो स्वप्नल जी, जो बुध है वो अगर मंगल के साथ है तो जैसे बच्चा है वो मंगल के स्वभाव को अपना लेता है और उसके अनुसार ही कार्य करेगा। हेलो। हाँ ठीक है जी। देखिए एक सेकंड, हमें तो दिखाना पड़ेगा। देखिए क्या है। क्लास चल रही है। और यदि मंगल लग्न में बैठा है तो व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा उग्र स्वभाव होगा, गुस्सैल होगा। देखिए स्क्रीन पे है ना, आप लोगों के सामने स्क्रीन है, रिलेशन वाला चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। मैंने आप लोगों को ये पीडीएफ भेजा है। हाँ जी, आप इस पीडीएफ में आप देखो, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे जो टेबल है, मंगल के साथ बुध का क्या रिश्ता है? मार्स और मर्क्यूरी का क्या रिश्ता है टेबल में? हाँ जी दिख रहा है, मरकरी एनिमी है। देखिए ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता प्राचीन ऋषियों ने देख के ये टेबल बना के गया है। ये जो टेबल हमारे सामने है, ये जो रिलेशन हम देख रहे हैं, हम इन रिलेशन या इन ऑब्जर्वेशन को 10,000 इयर्स ओल्ड भी मान सकते हैं। पराशर भगवान स्वप्निल जी संभाव है, मतलब उसके जैसा ही स्वभाव है। नहीं। देखिए दुश्मन है ना। सुन लीजिए, हम किसका बात कर रहे थे? मंगल की। हमारे चार्ट पे आप लोगों के सामने ये मंगल की बात है ना। मंगल एक ग्रह, हमारे सामने मंगल को हमने देखा, मंगल को दिखाई दिया। वो पहला भाव के अंदर, वो बुध की राशि के अंदर बैठा है। मंगल पहले भाव के अंदर बैठा है, लगन के भाव के अंदर बैठा है। तो मैंने पूछा आपको, मंगल जहां पे बैठा है, वो जिन जगह पे बैठा है, तो उनके साथ मंगल का रिश्ता क्या है? तो मंगल बुध की राशि में बैठा है, मंगल बुध की राशि में बैठा है। हम अभी मंगल की बात कर रहे हैं। तो मंगल बुध की राशि में बैठा है, तो आप देखो, आ गया वो चार्ट। तो मंगल का एनिमी है बुध। ये बड़ा विचित्र विषय है, हमें ये याद रखना पड़ेगा। आप
किरण जी बोल रहे हो ना, किरण जी आपने सही कहा, मर्क्यूरी का सम है मार्स, हाँ जी। मर्क्यूरी का सम है मार्स। बट अभी हम मार्स मर्क्यूरी का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मार्स की बात कर रहे हैं। मार्स का दुश्मन है मर्क्यूरी, अर्थात मार्स मर्क्यूरी को अपना दुश्मन समझता है। चीज को समझिए। देखो, आप किरण जी हो, मैं सपन, मैं हाँ जी। आपको दुश्मन हाँ मानता जी। हूं और आप मुझे दोस्त मानते हो, तो क्या हुआ बात? हम्म, जब आपके विचार में देखना पड़ेगा तो आप मुझे दोस्त मानते हो, जब मेरे विचार में देखा जाएगा तो मैं तो आपको दुश्मन मानता हूं, क्योंकि भाव तो अपना है। मैं किस ठीक भाव है। अपने जीवन में, मैं अपना मन में कौन सा भाव लेके चल रहा हूं, ये मेरे विषय। तो मंगल अपने मन में जो भाव रखता है कि बुध को वो अपना शत्रु मानता है, तो वो मंगल कहां पे है? वो अपने शत्रु की राशि में है या शत्रु के घर पे है। अगर आप इसको ऐसे सोचना है कि अगर आप ऐसे सोचिएगा कि बुध के विचार में, अगर हम बुध का विचार करेंगे कि बुध के आपकी घर में, आवाज नहीं आ रही है। क्यों मेरा आवाज नहीं आ रहा है? बाकी कोई अगर बता दीजिएगा मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ जी, हेलो हेलो, हेलो। कोई नहीं है क्या मीटिंग में? हाँ जी, अभी आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। हाँ जी, आ रहा है, आ रहा है। हाँ, शायद कुछ नेटवर्क का इश्यूज हो रहा था, पता नहीं। मैं एक्चुअली स्क्रीन शेयर कर रहा था तो मैं समझ नहीं पाया कि व्हाट हैपेंस। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या कह रहे थे? मार्स जो है वो मरकरी का हाँ, दुश्मन है। राइट राइट। देखिए, बात है कि जब हम मार्स की बात कर रहे हैं, जब हम मार्स की बात कर रहे हैं, तो मार्स की जब बात कर रहे हैं कि मार्स बैठा है अपने दुश्मन के घर में, उसके मन में भाव क्या है कि मैं अपना दुश्मन के घर में हूं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे घुमा के कहेंगे कि मर्क्यूरी का वो घर है, तो मर्क्यूरी कहेगा कि मेरे घर में तो दुश्मन है नहीं, मेरे घर में जो है वो मेरा सम है। क्लियर? मर्क्यूरी के अपने मन में है कि मेरे घर में दुश्मन नहीं है, मेरे घर में जो है मैं उसको तो अपना न्यूट्रल मानता हूं। बट जो घर में बैठा है मंगल, वो सोच रहा है कि भाई मैं अपना दुश्मन के घर में बैठा हूं। इसी चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो जुपिटर कहां पे बैठा है? जुपिटर 12 नंबर राशि में, अर्थात मीन राशि में बैठा है, तो जुपिटर अपने घर में बैठा है। इसी चार्ट में अगर हम मर्क्यूरी का बात कहेंगे, मर्क्यूरी कहां पे बैठा है? मर्क्यूरी देखिएगा 1 अपनी 2 3 4 5 यहाँ 5th हाउस में बैठा है, जो कि 7 नंबर राशि है, जिसका लॉर्ड है वेनस, और मर्क्यूरी का वेनस बड़ा अच्छा दोस्त है। हम्म, ठीक है जी। हाँ जी, इस घर में अगर कहेंगे सैटर्न कहां पे बैठा है, तो सैटर्न बैठा है कहां पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th हाउस में बैठा है। और यहाँ पे क्या नंबर लिखा है? 10 नंबर लिखा है। वो कैप्रिकॉर्न का नंबर है, सैटर्न की अपनी राशि है, तो हम कहेंगे सैटर्न अपनी घर में बैठा है। ठीक है। बट वेनस का बात कहेंगे तो वेनस को कहेंगे वेनस भी कहां पे बैठा है? वेनस अपनी घर में बैठा है। लेकिन अगर चंद्रमा की बात कहेंगे तो हमें कोई बता दीजिए चंद्रमा कहां पे बैठा है? सेकंड हाउस। नहीं, चंद्रमा सेकंड हाउस क्यों? अच्छा, एक मिनट चंद्रमा बैठा कहां पे है? चंद्रमा बैठा है 9th हाउस पे, और जिनका राशि है 11 नंबर, और उसका लॉर्ड है सैटर्न, तो चंद्रमा बैठा है अपनी बड़ा दुश्मन के घर में।
ठीक है जी। चंद्रमा हाँ बैठा जी, है हाँ जी। अपनी बड़े दुश्मन के घर में। ये जो चार्ट है, इस चार्ट को हमेशा हमेशा के लिए क्या करना है, याद हमेशा रखना हमेशा है। के लिए याद रखना है, क्योंकि हमें आगे जाके प्रेडिक्शन में ये ही काम आएगा। कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, हम क्या देखेंगे, जोग देखेंगे, संबंध देखेंगे, अवस्थान अवस्थिति देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, पोजीशन देखेंगे। हमें अवस्थान और अवस्थिति देखना पड़ेगा। अवस्थान और अवस्थिति में हम क्या देखेंगे, हम अवस्थान और अवस्थिति में देखेंगे क्या, कि देखिए कि कौन सी ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, कौन सी ग्रह कौन सी भाव में बैठा है। जिस जगह पे बैठा है वो उसका अपना स्वक्षेत्र है, अपना दोस्त की जगह है, आपकी अपना दुश्मन की जगह है ना। हाँ जी, हाँ जी। देखो ऐसा क्या है कि बात है, मैंने क्या कहा कि ग्रह आर द डिलीवरर ऑफ रिजल्ट। ग्रह क्या करता है, फल को प्रदान करता है। फल को प्रदान करता है मतलब वो डिलीवरी डिलीवरी बॉय है। अब देखिए आज के दिन में हमारा बहुत सारा ऐप्स है ना, जोमेटो जोमेटो है ना सबके वहाँ, आपका वहाँ पे जोमेटो है ना। तो जोमेटो वाला क्या करता है, आपने कुछ ऑर्डर दे दिया और वो ऑर्डर कौन आपको दे के जाएगा, वो जोमेटो वाले का जो एजेंट के जो लोग हैं। और ये लोग क्या देता है ऑफर, आधा घंटा के अंदर आपका सामान आपके सामने गर्मा गर्म पहुंचा जाएगा, नहीं तो आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ अर्थात जो जी, हाँ जी। डिलीवरी बॉयज है दे आर वेरी एफिशिएंट। वो मतलब वो तुरंत फटाफट काम करता है। तो ग्रहस्थ भी ऐसे डिलीवरी बॉय की तरह है, वो काम करता है। अब देखिए अगर कोई डिलीवरी बॉय वो थोड़ा वीक है, वो अपना पैदल चल के आके ऑर्डर आपको देगा, तो वो तो जल्दी नहीं आ पाएगा और सही सही पहुंचा भी नहीं पाएगा। और कोई डिलीवरी बॉय है बड़ा जगमग सा, कम उम्र वाला, और एकदम बाइक लेके आ गया, फटाफट ऑर्डर दे के गया, तो वो आपको तुरंत आपको प्रोडक्ट जो है, माल आप ऑर्डर दिया मिल जाएगा। तो हम भी जीवन में बहुत कुछ ऑर्डर देते हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ चाहिए जन्म से मरण तक, और हर ऑर्डर मंजूर नहीं होता है। ऑर्डर को जो प्रोवाइड करने वाला डिलीवरी बॉय है वो प्रोवाइड नहीं करता है ना। हम जीवन में जो भी ऑर्डर करते हैं, हमें पैसा दो, हमें अच्छा बीवी दो, अच्छा पति दो, अच्छा संतान दो, हमें घर दो, गाड़ी दो, वो सब कुछ मिलता है क्या। जो देने वाला है वो नहीं देता। क्यों नहीं देता, अरे देगा कैसा, देने का ताकत है तब तो देगा। अर्थात ताकतवर होना चाहिए, कंफर्टेबल जोन में उसको काम करने की जगह चाहिए। जैसे जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है, उन लोगों को अगर अच्छा बाइक दे दिया, अच्छा तनख्वाह दे दिया गया, अच्छा सब सुविधा दे दिया गया, वो लोग फटाफट दौड़ दौड़ के काम करेगा, दौड़ दौड़ के प्रोडक्ट जो है ऑर्डर देता जाएगा। अगर उन लोगों को साइकिल दे दिया गया और बोला कि 10 किलोमीटर जाके आप अपना प्रोडक्ट ऑर्डर दो, तो वो साइकिल को चलते चलते उसका हालत खराब हो जाएगा। तो हमें भी भगवान हम हमारे हमारे जो डिलीवरी देने के लिए जो जो डिलीवरी बॉय दे दिया हमारे जीवन में, वो किसी को तो साइकिल दे दिया, किसी को पैदल चलने को कहा, और किसी किसी को बाइक दे दिया, किसी किसी को एरोप्लेन भी दे सकता है। जो 9 ग्रहों है, किसी को भगवान ने अच्छा ताकत दिया, किसी को भगवान ने कम ताकत दिया। तो ये ग्रह हमारे जीवन में जो फल देने वाला है, वो कैसा फल देगा, उसका हालत अनुसार, उसका स्थिति अनुसार वो है कैसा खुद। उसीलिए ग्रह, कौन ग्रह ताकतवर है, कौन ग्रह का ताकत कम है, किसमें दम है, किसमें दम नहीं है, हमें इसको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। और अच्छी तरह समझने के लिए हमने जो कहा आप लोगों को, ग्रह की
जो पोजीशन अर्थात ग्रह एक राशि का स्वामी है। हर ग्रह का कोई कोई दोस्त है, कोई कोई दुश्मन है, हर ग्रह का कोई कोई सम है, ये देखना पड़ेगा। एक सवाल कर सकती हूँ स्वप्निल जी? बोलिए। जैसे ये लग्न में 3 नंबर लिखा है, यानी मिथुन राशि का स्वामी है बुध, लेकिन यहाँ बुध भी है और मंगल भी है, तो हम बुध को ज्यादा अहमियत देंगे या मंगल को? अभी तो हम वहां पे पहुंचे नहीं मैडम जी। अच्छा ठीक, सॉरी। वो जाएंगे, जरूर जाएंगे। ठीक। अभी अभी इस जगह में रहिए, धीरे धीरे हम जाएंगे और उससे और भी आगे जाएंगे। लेकिन बात यह है कि हमें पहले समझना होगा कि मंगल का स्थिति क्या है। हम जस्ट एक प्लेनेट आपको दिखाया मैंने कि मंगल एक डिलीवरी बॉय, और वो डिलीवरी बॉय का ताकत कितना है। अब देखो उसका दायरा क्या है, उसका एरिया क्या है, वो तो हम आगे जाके समझेंगे। बट वो उसको कहाँ जाना है, वो उसको मुंबई में प्रोडक्ट ऑर्डर देना है या दिल्ली में प्रोडक्ट ऑर्डर देना है, वो हम आगे जाके देखेंगे। बट पहले तो देखेंगे भाई उसके पास प्लेन है या वो साइकिल में जाएगा। तो ये मंगल की अगर हम बात कहेंगे कि मंगल अपनी शत्रु की राशि में आके बैठ गया। मैं पहले भी कह चुका हूं, ग्रह को हम अपना इंसान की तरह या खुद की तरह अगर सोचेंगे कि भाई मैं एक इंसान हूं, मैं अपने घर में बड़ा आराम से हूं, जब मन चाहे खा लिया, जब मन चाहे पी लिया, बिस्तर अपना है, जब मन चाहे सो लिया, कोई कुछ नहीं कहेगा। रात का 2 बजे अगर मुझे गाना कुछ सुनने का शौक है तो मैं गाना सुन सकता हूँ। दिन भर टीवी देखने का शौक है, मैं टीवी देख सकता हूँ। लेकिन यही मेरा अभ्यास अगर मैं अपना कुछ रिलेटिव्स के घर में जाऊँ तो उसमें थोड़ा पाबंदी लग जाएगा। हाँ, रिलेटिव्स का है घर, दोस्त का घर है, मेरा बड़ा कंफर्टेबल जोन है, बड़ा अच्छा है, लेकिन वहां पे मैं 24 घंटा जाके इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स वाले का अगर शाम को स्टार प्लस में ड्रामाटिक सीरियल देखने की है तो हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसका घर है। बट फिर भी हम थोड़ा ऐसो आराम से रह पाएंगे, वो अपना दोस्त का, रिलेटिव्स का घर है। बट मैं अगर किसी दुश्मन के घर में चला जाऊंगा तो वो वहां पे टीवी तो दूर की बात है, खाना पीना दूर की बात है, घर दुश्मन है तो दुश्मन का तो कभी भी मुझे पीट भी सकता है। मेरा सिचुएशन ऐसा है। तो जब हम अपना घर में है, कंफर्टेबल जोन में है, अपना दोस्त के घर में है, इतना खराब नहीं है, लेकिन अपना दुश्मन के घर में हमारा हवा टाइट हो जाएगा क्योंकि वो मेरा दुश्मन के घर है। तो प्लेनेट को भी आप ऐसे समझ लीजिएगा, प्लेनेट जब अपनी राशि में है बढ़िया है, प्लेनेट जब अपना दोस्त की जगह में है कोई खराबी नहीं है, दुश्मन की जगह में बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। साथ ही साथ प्लेनेट का कुछ अपना बलाबल की विचार है। प्लेनेट अपनी राशि, दुश्मन की राशि और दोस्त की राशि के सिवा प्लेनेट का एक तुंगो क्षेत्र होता है। तुंगो क्षेत्र मतलब कुछ कुछ जगह है किसी किसी ग्रह का जिस जगह पे जाके वो बड़ा पावर गेन कर लेता है, वो दोस्त दुश्मन वहां पे कुछ नहीं काम करेगा। तो ये 7 ग्रह क्यों 9 ग्रह का कुछ जगह है जहां पे प्लेनेट एक्सल्ट होता है, हमें याद रखना पड़ेगा। मंगल कहाँ पे एक्सल्ट होता है, बुध कहाँ पे एक्सल्ट होता है, शुक्र कहाँ पे एक्सल्ट होता है, सबका एक एक्सल्ट की राशि है। सन जैसे एक्सल्ट होता है मेष राशि में, सैटर्न एक्सल्ट होता है लिब्रा राशि में, और जो जहाँ पे एक्सल्ट होता है जस्ट उसके ऑपोजिट या उसका सप्तम में वो डेबिलेट होता है। तो वो एक्सल्ट वाला जगह में वो बड़ा पावर अचीव करता है और डेबिलेट वाला जगह में वो बड़ा दुर्बल या निर्बल बन जाता है। देखो, निर्बल, दुर्बल, वीक, ये सब चीज हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि दे आर डिलीवरी बॉय और वो रिजल्ट देने वाला है। रिजल्ट देने का ताकत रहेगा तभी रिजल्ट दे पाएगा। अब इसके साथ हमें और एक चीज को विचार करना है, जैसे कि ये 12 राशि के अंदर ग्रहों की अपना अपना स्थिति है। आज मैं जो कहने वाला हूं कि भाई जब हम इंसान हैं, जग संसार में बहुत सारा लोग हैं, जैसे हमारा अपना घर है तो मैं घर में अकेला रहूंगा ये हो नहीं पाएगा, मेरा घर में अपना लोग भी है। अब मान लो कोई एक इंसान है और वो एक शादी कर लिया, तो
एक घर में हस्बैंड वाइफ पति पत्नी दोनों को रहना पड़ेगा। अब पति पत्नी, जब पति अकेला था कोई बात नहीं था, जब पत्नी आया दोनों में बड़ा प्रेम, बड़ा मधुर संपर्क, बड़ा प्यारा प्यारा समय बीत रहा है। दोनों मित्र की तरह चल रहा है और दोनों का स्वभाव भी एक ही तरह है, कोई झगड़ा है नहीं। तो दे आर वेरी हैप्पी लाइफ लीड करेगा, वो बड़ा पीसफुल लाइफ लीड करेगा। अब कभी कभी होता है कि सबको तो जीवन में सब कुछ समान नहीं मिलेगा। हस्बैंड को ऐसा वाइफ मिल गया और वाइफ को ऐसा हस्बैंड मिल गया, तो सुबह में वो हथौड़ा कुल्हाड़ी लेके पिटाई मड़ाई करता है, तो रात को झाड़ू और डंडा लेके मारपीट करता है, दिन भर झगड़ा झाटी करता है। ऐसे बहुत सारा घर में है। तो दोनों का स्थिति बड़ा खराब होगा, दोनों का अवस्था बड़ा खराब होगा। और हस्बैंड वाइफ है, शादी कर लिया, रहना पड़ेगा एक ही घर के अंदर, एक ही छत के नीचे और लड़ाई झगड़ा करके। ऐसे ग्रहों को भी हमें समझना पड़ेगा। ये जो ग्रह है ये अकेला अकेला है, ठीक है, कोई बात नहीं है। कभी कभी इन लोगों को अकेला नहीं, कुछ औरों के साथ रहना पड़ेगा। आपके सामने जो पत्री पड़ा है, मंगल को देखिए अकेला है, लेकिन कहाँ बुध को देखिए, वो केतु है, वेनस है, सन है, सबके साथ है। अब उसमें कोई दोस्त है कोई दुश्मन है। मतलब एक घर में 4 इंसान हैं और 4 इंसान में बड़ा ही एक अनोखा संग्राम, जीवन संग्राम पैदा होगा, क्योंकि कोई किसी से झगड़ेगा, कोई किसी से प्रेम करेगा। इसको हमें समझना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं युति या कंजंक्शन। यहाँ पे जो PLUR ये सब है, हम इसको बाद दे देंगे, इसको हम मानेंगे नहीं। PLUR एनी ये सब हम देखेंगे नहीं। प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस को हम मतलब अपने प्रेडिक्शन में रखते नहीं है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाला है। बट फिर भी हम अगर देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि जो पंचम भाव है, जो तुला राशि है, उस राशि के अंदर जो शुक्र बैठा है वो तो अपनी राशि में बैठा है, ठीक बात। वहाँ पे जो केतु बैठा है उसको भी हम कहेंगे ठीक है भाई, शुक्र के साथ केतु का क्या प्रॉब्लम है, वो तो दानव गुरु है। वहाँ पे बुध है, बुध का क्या है, बुध जिसके साथ होगा उसका ही वो साथ मिलके चलेगा। तो बुध का तो वेनस बड़ा दोस्त है, बड़ा दोस्त, प्यारा दोस्त है। और वहाँ पे पड़ गया सन, जिसका शुक्र दुश्मन है। और सन कहाँ पे है, दुश्मन के घर में ही है, और दुश्मन के घर में दुश्मन खुद मौजूद है। वेनस की राशि है, वेनस के घर है, वेनस के घर में वेनस खुद है, तो वेनस बड़ा कंफर्टेबल एरिया में है, वो उसका अपना घर है, उसका अपना राशि है, वो उसका अपना मकान है, उसका दलील उसके नाम पे है। और वहां पे उसका दुश्मन आके बैठा है, कौन, वो सन। हाँ, उसको थोड़ा तकलीफ होगा कि मेरा भाई घर में मेरा एक दुश्मन, मेरा एक एनिमी घुस गया है। और सन का क्या है, मैं तो पराया घर में आया हूँ और साथ ही साथ दुश्मन के घर में है, और वो दुश्मन भी बैठा है वहां पे, तो उसका भी हालत बिगड़ जाएगा, स्थिति बिगड़ जाएगा। और सन ऐसे ही तुला राशि में नीचस्थ होता है, डेबिलेटेड हो जाता है, तो सन का हालत बड़ा खराब, सन का हालत बड़ा खराब। चंद्रमा सॉफ्ट प्लेनेट है, चंद्रमा बड़ा स्वीट प्लेनेट है, वो छोटा ग्रह है, पानी वाला ग्रह है। चंद्रमा इमोशनल है, और वो क्रूर ग्रह, वो मैलेफिक प्लेनेट, बड़ा ही मैलेफिक, और उसका दुश्मन है, बड़ा दुश्मन, शनि के घर में जाके बैठा है, शनि की राशि में जाके बैठा है। तो चंद्रमा गया बड़ा झंझट में। तो हम इस पत्री में कहेंगे सन बड़ा दुर्बल है, चंद्रमा बड़ा दुर्बल है, शनि बलवान है, शुक्र भी बलवान है, गुरु भी बढ़िया, गुरु अपना जगह पे बैठा है। हाँ, मंगल का स्थिति इतना अच्छा नहीं है। हम इसको ऐसे कहेंगे, हम इसको ऐसे प्रिडिक्ट करेंगे, हम इसको ऐसे समझेंगे कि किसका क्या हालत है, किसका क्या स्थिति है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई कंजंक्शन अगर कहेंगे या युति कहेंगे तो एक राशि के अंदर 4 ग्रह की युति है। हमें आगे जाके इसको समझना पड़ेगा धीरे धीरे, बट इतना तक हम समझ लेंगे।
अब इसके बाद हम जो कहेंगे, देखो मैंने कहा कि ग्रहस आर क्या है, ग्रह क्या है, ग्रहस आर लाइक अस। हमें ग्रहों को अगर समझना है तो उन ग्रहों को हमें ह्यूमन बींग्स या अपनी तरह समझना पड़ेगा। अब अगर ग्रह जिंदा है हमारे तरह, तो अगर हम देख पाते हैं तो ग्रह भी देख पाते हैं, उसीलिए ग्रह का दृष्टि होता है। ग्रह का दृष्टि मतलब क्या है कि जैसे ग्रह देखता है आगे की तरफ, सामने की तरफ देखता है। आगे की तरफ मतलब ग्रह जहां पे बैठा है उसके आगे की आगे की तरफ मतलब क्या है। मैंने क्या कहा था, नॉर्थ इंडियन चार्ट में हमें चार्ट को देखना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इस चार्ट में मंगल को देखेंगे कि मंगल किस तरफ देखेगा, आगे की तरफ, मतलब ऐसे, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ऐसे आगे की तरफ मंगल देखेगा। कोई भी ग्रह उससे आगे की तरफ देखेगा, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज देखना है तो वो देखेगा भी आगे की तरफ। और ये जो प्लैनेट्स घूम रहा है, ये सब आगे की तरफ ऐसे घूम रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जाने की इच्छा है। इन लोगों का अगर ट्रैक है, अगर ये लोग दौड़ रहा है और ये एक सर्कुलर ट्रैक है, तो ये ऐसे दौड़ने की प्रयास कर रहा है। फिलहाल नेटल चार्ट में ये तो दौड़ेगा नहीं, क्योंकि नेटल चार्ट में ये जहां पे है जिंदगी भर वहां पे ही रहेगा, बट उसका जो दृष्टि है वो आगे की तरफ ऐसे दौड़ेगा। अब ये दृष्टि जब हमें देखना है, हम दृष्टि में कह देते हैं कोई भी ग्रह का, राहु केतु छोड़ के, राहु केतु का दृष्टि हम मानेंगे नहीं, कोई भी ग्रह का अपने से सप्तम में पूर्ण दृष्टि होता है। कोई भी ग्रह का अपने से सप्तम में पूर्ण दृष्टि होता है। अब इसके बाद मैं लिखूंगा थोड़ा वहां पे जाके, फिर मैं आपको बता दूं। कोई भी ग्रह का अगर आगे अपने से सप्तम में दृष्टि है, राशि दृष्टि कहते हैं इसको, तो इस चार्ट में अगर हम मंगल की दृष्टि को देखने की प्रयास करेंगे कि मंगल का दृष्टि कहाँ पे पड़ेगा, तो हमें मंगल का अपने से सप्तम में पूर्ण दृष्टि है, तो मंगल से सप्तम घर तक हमें गिन के जाना पड़ेगा। जहां पे 7th आएगा वहां पे उसका पूर्ण दृष्टि पड़ेगा। तो जहां पे मंगल बैठा है उस घर को लेके गिनना पड़ेगा। ये है एक, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, इस जगह पे जो नवा राशि है, धनु राशि है, सप्तम भाव है, इस जगह पे मंगल का सप्तम दृष्टि जाके पड़ रहा है। किसी ग्रह का दृष्टि अगर गिनना है तो वो जहां पे बैठा है वहीं से गिनना पड़ेगा। अब हम थोड़ा इसको टाइप कर दे कि क्या टाइप करना है भैया, क्या टाइप करना है, एस्पेक्ट या राशि दृष्टि ऑफ प्लैनेट्स। एस्पेक्ट या राशि दृष्टि ऑफ प्लैनेट्स क्या है? Except Rahu and Ketu, all the planets have seventh aspect. सप्तम दृष्टि है, एक्सेप्ट राहु केतु। हम राहु केतु का दृष्टि मानते नहीं, मानेंगे नहीं। उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे थोड़ा, लेकिन फिर भी अभी राहु केतु का दृष्टि नहीं है। अर्थात सभी ग्रहों की
अपने से सप्तम में पूर्ण दृष्टि है। देखिए, इस पूर्ण दृष्टि का जो बात हम कह रहे हैं, इसमें मैं एक बात कह दूं, पराशरी ज्योतिष के अनुसार ग्रह का सिर्फ पूर्ण दृष्टि नहीं है, ग्रह का त्रिपाद दृष्टि, ग्रह का अर्ध दृष्टि और ग्रह का 1/4 भी दृष्टि होता है, लेकिन वो इतना माइल्ड है। हम प्रैक्टिकल जो प्रेडिक्शन या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में या प्रैक्टिकल लाइफ में हम वो त्रिपाद दृष्टि, आधा दृष्टि या 1/4 दृष्टि को अमल इतना नहीं देते हैं। लेकिन जब आप लोग एडवांस लेवल का प्रेडिक्शन करोगे, जब आप लोग आगे जाके इस विद्या में पारदर्शी बन जाओगे, जब आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तब आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हो, विचार कर सकते हो। लेकिन शुरू में पूर्ण दृष्टि को ही हम विचार करेंगे, क्योंकि पूर्ण दृष्टि का जो फल है वो पूर्ण रूप में दिखाई देता है, मतलब हम देख पाएंगे और उसका पूर्ण यूज भी होता है। बाकी जो दृष्टि है उनका इतना यूजेस नहीं है और उसके ऊपर इतना रिसर्च भी हुआ नहीं, बट है। लेकिन अभी हम सिर्फ पूर्ण दृष्टि का बात कर रहे हैं। तो राहु केतु छोड़ के बाकी जो 7 ग्रह है, बाकी सभी 7 ग्रहों का अपने से सप्तम दृष्टि है। अब इसके साथ साथ जुपिटर, सैटर्न and Mars have special aspect also, विशेष दृष्टि जुपिटर, सन, सैटर्न और मार्स का, सन जो गुरु, शनि और मंगल का। सप्तम भी है। क्या है? जुपिटर, फिफ्थ, नाइन्थ, पंचम नवम, सैटर्न, थर्ड, टेंथ, तृतीय दशम, एंड मार्स का क्या है? फोर्थ एंड एट्थ। अर्थात गुरु का, अर्थात जुपिटर का सप्तम दृष्टि भी है, साथ ही साथ पंचम और नवम। सैटर्न का सप्तम दृष्टि भी है, साथ ही साथ तृतीय और दशम। मंगल का सप्तम दृष्टि है, साथ ही साथ चौथा और अष्टम दृष्टि स्पेशल एस्पेक्ट है। और हमें इन तीनों ग्रहों का जो स्पेशल एस्पेक्ट है, इन स्पेशल एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशल एस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा हमें मतलब कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि है ही स्पेशल। तो ये स्पेशल एस्पेक्ट बड़ा काम का है, बड़ा काम पे आता है यहाँ, फिर हमें इसके ऊपर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये गया हमारा आज का, मैंने क्या कहा दृष्टि के बारे में, मैंने क्या कहा। अब थोड़ा इसको दिखा दूं। मैंने कहा सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट है। अब इस पत्री में देखिए सैटर्न यहाँ पे बैठा है, कहाँ पे? अपनी राशि में, मकर राशि में बैठा है, अष्टम भाव में। थर्ड एस्पेक्ट मतलब 1, 2, 3, अर्थात दसम भाव पे सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है। दसम एस्पेक्ट या 10th एस्पेक्ट मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कौन सा भाव है? पंचम भाव।
पंचम भाव के ऊपर सैटर्न का दशम दृष्टि पड़ रहा है। तो ऐसे हम किसी भी ग्रह की दृष्टि को देख लेंगे। तो आज बेनिफिक मैलेफिक, कंजंक्शन और एस्पेक्ट, इसके ऊपर मैंने चर्चा किया। अब आप में जो भी हो, थोड़ा अगर आप लोग चाहे तो क्या है, हमारा कोई भी प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस ऑफ एनीबॉडी? आज का जो मतलब बातचीत हुआ इसके ऊपर, लकी जी आपको आज समय मिला थोड़ा, या फिर काम पे ही हो? कोई प्रश्न है आज मौसम जी? ओ ठीक है, आपको सुनाई तो दे रहा है? ओके ठीक है, आज आपको क्लास मिल पाए। किरण जी, कोई प्रश्न है नहीं, मौसम आज जी? कोई सवाल नहीं है, आज कोई सवाल नहीं है सर, मैं बाहर हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। जब तो घर आज को पहुंचूंगी तो आज ही सवाल आज होगा। आज जो मैं कहा आप लोगों को समझ में आया ना? जी जी क्योंकि इन चीजों के ऊपर ही हमारा प्रेडिक्शन होगा। अब हम धीरे धीरे प्रेडिक्शन में चले जाएंगे ना। देखिए, मैं तो शुरुआत की जो बात है ये बोलना है बोल दिया, अब हम धीरे धीरे हमें आज कुछ नोट्स भी बना लिए। हाँ देखो, अब मैंने जो कहा आप इसका नोट्स बना लीजिए, आप इसको इंग्लिश में जैसी हो भी हो लिख लीजिए, और आगे जाके भी नोट्स होगा। नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, एक सेकेंड मैं एक बार देख लूँ। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है हमारा, वैदिक 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 वैदिक